Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is second lecture of मैथ्स। आज की लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइम एंड वर्क की सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए क्या कह रहा है, टू मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली, बट इफ दे वर्क टुगेदर they use 280 less brick per hour and build a wall in 12 hours. Find number of bricks in the wall. ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। मैन वन एक वॉल को बिल्ड करता है 15 आवर्स में और मैन टू एक वॉल को बिल्ड करता है 20 आवर्स में। इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो कितना होता है एलसीएम 60 होता है। ठीक है, और 15 फोर द 60 और 23 द 60 होता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कह रहा है, जब ये मैन वन एंड मैन टू काम को करते हैं अलग अलग, ठीक है, तो कितना यूनिट काम को कर सकते थे, 4 + 3 7 यूनिट पर आवर। ठीक है, काम को कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं वर्क टुगेदर तो क्या करते हैं, ये कम ब्रिक को लगाते हैं। ठीक है, और वॉल को बिल्ड करते हैं 12 आवर में। टोटल कितना काम है, 60 काम है, और इसको कर रहे दोनों कितने कितने टाइम में, 12 आवर में। तो 12 5 द 60 हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है दोनों जब मिलेंगे मैन वन एंड मैन टू, दोनों जब मिलेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे बीड़ी पी रहे होंगे, सुट्टा मार रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए कम ब्रिक को लगा रहे हैं पर यूनिट। 5 यूनिट पर आवर ईट को लगा रहे हैं, कम ईट को लगा रहे हैं। तो कितना यूनिट कम ईट को लगा रहे हैं, 2 यूनिट कम ईट को लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 280 कम ईट को लगा रहे हैं, क्योंकि एक काम कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ईट भी कम यूज़ होगा ना। तो ये 280 लेस ब्रिक को यूज़ कर रहे हैं पर आवर में। ठीक है पीपल, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, 280 डिवाइडेड बाई 2, 140 पर यूनिट में लगा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितना काम है, 160 काम है। ठीक है, 160 टोटल काम है और पर यूनिट में 140 लगा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा हमारी 14 6 द 84 और 00, तो टोटल इतना ब्रिक्स। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स वॉल में इतना हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करने की ट्राई करिए। ठीक है, टू मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 and 10 hours respectively, but if they work together then they use 10 less brick per hour, build wall in 5 hours, then find number of bricks to build the wall। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। देखिए क्या कह रहा है, मैन वन अकेला करता है तो 9 आवर में कर लेता है। ठीक है, मैन टू करता है तो 10 आवर में कर लेता है। ठीक है, तो दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 90, 10 हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों मैन अकेला अकेला करते हैं, मैन वन मैन टू, तो कितना काम को कर सकते थे। ठीक है, 10 + 9 19 काम को कर सकते थे। ठीक है, 19 यूनिट पर आवर कर सकते थे। लेकिन देखिए जो दोनों साथ में मिल जाते हैं तो टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, M1 M2 बीड़ी पीटते सुट्टा मारते हैं। ठीक है, तो कितने वाल को कितने देर में, काम को कितने देर में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 90 काम है। ठीक है, तो 5 आवर में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 5 18 तक क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो 18 यूनिट काम करते हैं पर आवर। ठीक है, तो कितना यूनिट, 1 यूनिट काम को कम कर रहे हैं, 1 यूनिट काम को कम कर रहे हैं, इसीलिए 10 लेस ब्रिक पर आवर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब पर आवर में 10 ब्रिक लगा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल काम कितना है, 90 है। ठीक है, टोटल फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स जो पूरा वर्ल्ड को बिल्ड करने के लिए लगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 10 × 90 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारी
900 ब्रिक्स लगेगा पूरा वॉल को बनाने के लिए। ठीक है पीपल, ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट बर्न completely in 4 hours and 6 hours respectively. If both start burning together at same time with their respective constant speed, then calculate after how much time the ratio of their height will become 2:3। देखिए दो कैंडल है, ठीक है, और फर्स्ट कैंडल देखिए 4 आवर्स में जलता है, ठीक है, और सेकेंड कैंडल 6 आवर में जलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट कैंडल जल्दी जल जाएगा, सेकेंड कैंडल धीरे धीरे जल रहा है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, कैंडल 1 और कैंडल 2, कैंडल 1 जलना है 4 आवर में, कैंडल 2 जलना है 6 आवर्स में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारी 12 यूनिट, ठीक है। तो 3 हो जाएगा और ये 6 टू द 12 हो जाएगा, ठीक है पीपल। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग टुगेदर एट सेम टाइम with their respective constant speed, then calculate after how much time the ratio of their height will become 2:3। कितने टाइम के बाद इनका रेशियो 2:3 रहेगा, ठीक है। देखिए हमें करना है, देखिए लेट आफ्टर x आवर, ठीक है, x आवर के बाद देखिए क्या होता है, ठीक है, टोटल 12 यूनिट है, ठीक है, उसमें से 3 यूनिट हमारी हो गया काम, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारी 12 यूनिट है, उसमें से 2 यूनिट इसका इफिशिएंसी है, 2 यूनिट इससे जल रहा है, ठीक है। और क्या हमारी उसके बाद हाउ मच टाइम रेशियो ऑफ द हाइट बिकम 2:3। तो 2:3 हम यहाँ भी लिख देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12 3 द कितना होता है 36, और 12 9 9 द 3 3 द 9 होता है 9x, ठीक है। फिर 12 टू द 24 और 12 2 टू द 4x, तो ये इधर जाएगा, ठीक है, 36 उधर जाएगा और क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तुम्हारा -12 और यहाँ हो जाएगा -5x, ठीक है। तो माइनस से कट जाएगा, x इज इक्वल टू 5/12, ठीक है। और क्या हो जाएगा 5 2 2 5 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 आवर, ठीक है। ये 12 आवर हो गया, सॉरी 12 आवर नहीं है, 2 आवर 2/5 हो गया। तो ये 2/5 को हम क्या करते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 12 + 60 हो जाएगा 24 मिनट, 2 आवर 24 मिनट, ठीक है। द रेशियो 2 आवर 24 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, द टाइम ऑफ द रेशियो ऑफ द हाइट बिकम, रेशियो ऑफ द हाइट 2 आवर 24 मिनट के बाद ये हो जाएगा, ये हमारी आंसर है, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए a + b और b + c और c + a कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 आवर 15 आवर 20 days, सॉरी 12 days 15 days 20 days रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। देखिए कैसे करते हैं, a + b, ठीक है, फिर b + c, फिर c + a, ठीक है, 12 डेज 15 डेज 20 डेज, इन तीनों का एलसीएम लेना है हमें। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 60, ठीक है। 12 5 द 60, 15 4 द 60, 23 द 60 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए
a plus b इक्वल टू 5 और b प्लस सी इज इक्वल टू 4 और c प्लस a इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम अगर सबको प्लस करते हैं, ठीक है, तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 6 आ जाएगा। ये आ गया हमारी टोटल a प्लस बी प्लस सी टुगेदर जब मिल के करते हैं। ठीक है, तो इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। तो टोटल काम कितना है, 60 है। और ये सब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है। ठीक है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 डेज में तीनों काम को कर लेंगे। ठीक है, बोल ये इसकी इस क्वेश्चन का ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये अगर याद रख लेंगे तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए कैन complete a work in 10, 12 and 20 days respectively. In how much time they alone complete the whole work? ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 डेज। ठीक है, b प्लस सी इज इक्वल टू 12 डेज, c प्लस ए इज इक्वल टू 20 डेज। ठीक है पीपुल, तो इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन तीनों का भी एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, 6 10 द 60, 6 5 12 5 द 60, 23 द 60। ठीक है, ये हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, ए प्लस बी सी प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, तो 6 5 3 6 5, उसके बाद क्या होता है 3। ठीक है, इन तीनों को हम करते हैं प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा हमारी यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14/2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इस चीज़ को ये याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए उसके बाद हमें करना है, देखिए ये क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और टोटल दे रहा, टोटल कितना निकल के आया, हमारी 7 निकल के आया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे a प्लस बी 6 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो c कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो c 1 हो जाएगा, तो c 1। ठीक है, तो टोटल काम कितना है 60 डिवाइडेड बाई 1, तो c अकेला 60 डेज में काम को करेगा। ठीक है, अब देखिए C1 है। ठीक है, और यहाँ पे 3 है, तो A2 हो जाएगा। A2 हो जाएगा, तो A2 तो B कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, देखिए 6 2 आ गया, तो 4 हो जाएगा, तो B4 है। ठीक है, B4 है। ठीक है, तो देखिए 60 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 15 द 60 हो जाता है, तो 15 डेज में बी काम को कर देगा। ठीक है, अब देखिए हम बी का करते हैं। ठीक है, ए का करते हैं। ए कितना है, देखिए 2। ठीक है, A2 तो 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ए अकेला 30 डेज में काम को कर देगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारी। सी कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। और ए कितने दिन में करेगा, हमारी 30 डेज में करेगा। ठीक है पीपुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए ये पूरा सेम डाटा में 4 न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसमें बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ऐसे लिए है। ठीक है, तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट वो पकड़िए और सारे न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 men ABC कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10, 12 and 15 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए ए
कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज़ में, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज़ में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज़ में, ठीक है। और इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 60, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 12 द 60 हो जाता है, और 15 4 द 60 हो जाता है, ठीक है पीपल। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए बी सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 2 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, यहाँ पे समझने का चीज़ है, देखिए नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज मतलब 2 डेज हो चुका है प्लस 2 डेज, तो कितना हो जाता है, 4 डेज, ठीक है। 4 डेज के बाद सी काम को छोड़ देता है, ठीक है पीपल। उसके बाद लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मच टाइम होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो देखिए यहाँ पे ए का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, ठीक है, तो हो जाता है 12, और सी का एफिशिएंसी कितना है हमारी, 4 है, ठीक है, तो 16। तो टोटल काम कितना है, देखिए 60 है, 60 में से हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है, 12 माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 48, और 48 माइनस 16 करेंगे, ठीक है, ये 16 को भी हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 32, ठीक है। 32 काम को कौन अकेला करेगा, पी अकेला करेगा, ठीक है। 32 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 6 द 30 और 2 हो जाएगा, तो इतना डेज में काम को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है पीपल, आया होगा समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिमिलर डाटा पे बस कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए 3 men A, B, C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. If A, B, C start working together, but after 3 days C left the work, next after 1 day A also left the work, then how much time the whole work will be completed? आप पॉज करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है पीपल। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 10, बी कितने दिन में कर रहा है, 12, और सी कितने दिन में कर रहा है, 15, ठीक है। तो 60 हमारी एलसीएम हो जाएगा, 6 5 और 4, ठीक है पीपल। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी काम को शुरू करते हैं, ठीक है। 3 दिन बाद क्या करता है, सी काम को छोड़ देता है, ठीक है, सी लेफ्ट द वर्क, और नेक्स्ट आफ्टर 1 डे, तो 3 डेज हो चुका है, ठीक है, तो और एक दिन, ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर 1 डे 3 डेज हो चुका है, और 1 डे, ठीक है, तो 4 डेज के बाद कौन छोड़ देता है, ए भी छोड़ देता है, ठीक है, काम को। तो देखिए कितना हुआ, सी का एफिशिएंसी कितना है, 4, ठीक है, 12 माइनस कर देंगे हम 12 को, और यहाँ पे ए का एफिशिएंसी कितना है, 6, ठीक है, 6 4 द 24, ठीक है पीपल। तो देखिए 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 कितना क्या हो जाता है, यहाँ पे 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम तुम्हारे कितना बचा, 5 माइनस 2 3 बचा, 36 माइनस क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, तो क्या कितना हो जाएगा, 4 रह जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। ये 24 काम को अकेला बी करेगा, ठीक है पीपल। तो बी 24 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 4 द 20 और 4 हो जाएगा, 24 5 4 बाई 5 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सिमिलर काइंड का है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। ए बी 3 men A, B, C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. If A, B, C start working together, but after 3 days A left the work and B left the work 2 days before the completion of work. यहाँ पे देखिए थोड़ा ट्विस्ट है,
2 days before completion of work, then in how much time whole work will be complete। देखिए मैं बताता हूँ, ए करता है तो 10 दिन में, ठीक है, बी करता है तो 12 डेज में, ठीक है, सी करता है तो 15 डेज में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 5, 4, ठीक है, ये हो गया हमारी। अब क्या कह रहे हैं, देखिए एक साथ काम करना शुरू करते हैं तीनों, ठीक है, बट आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद एक काम को छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है, काम ख़त्म करने की एक दिन पहले कौन छोड़ता है, कौन छोड़ देता है, ठीक है, बी छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम ए का कितना है एफिशिएंसी, 6, 18 हो जाएगा, ठीक है, 60 माइनस 18, तो 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 और 4 हो जाएगा 42, ठीक है पीपल। अब देखिए यहाँ पे कितना एफिशिएंसी है इसका, बी का 5 है, ठीक है, तो 42 प्लस 5 करेंगे हम, ठीक है, कितना हो गया, 7 और 4, 47। अब देखिए बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, बी और सी का 5 प्लस 4 9 होता है, 5 प्लस 4 9, ठीक है, 47 डिवाइडेड बाय 9, 9 यहाँ आ जाएगा, 5 9 द 45, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा कितना 2, ठीक है, इतने डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जो बात कह रहा है ना, 1 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट चेंज होगा। 3 men A, B, C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively if A, B, C start work together but after 3 days A left the work, ठीक है, B left the work 4 days before the completion of work, then in how much time whole work will be completed। देखिए ये 3 days before the completion of work, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना है। देखिए ए कितने दिन में करता है 10 डेज, बी कितने दिन में करता है 12 डेज, और सी कितने दिन में करता है 15 डेज। तीनों को हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, तो 60 हो जाएगा, 6, 5, 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए बी सी एक साथ काम को शुरू करते हैं, ठीक है, बट 3 डेज, आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट कर देता है 3 डेज के बाद, ठीक है। बी लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, 4 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है, और इन हाउ मच टाइम होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड, ठीक है पीपल। तो यहाँ पे ए का एफिशिएंसी कितना है 6 है, तो 18 हो जाएगा, -18, ठीक है, तो 60 माइनस 18 कितना होता है 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, ठीक है, और 5 माइनस 1 4 हो जाएगा 42, और यहाँ पे कितना, देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है 5, ठीक है, 20, ये 42 प्लस 20 ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 6 62। अब 62 का हमको कौन करेंगे, बी और सी मिल के कितने देर में, बी और सी का एफिशिएंसी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, 5 प्लस 4 9 होता है, ठीक है, तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए इसको करेंगे 9 6 9 द 54 और कितना 54, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 8 रह जाएगा, ठीक है, तो इतने दिन में काम को कंप्लीट होगा, ठीक है, 6 8/9 डेज में काम कंप्लीट होगा। ये हो गया हमारे आंसर, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये हमारी लास्ट क्वेश्चन होगी आज की, ठीक है। 3 men ABC can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively if ABC start working together. A left the work before completion of work and B left the work 3 days before completion of work, then in how much time whole work will be completed, ठीक है। देखिए ए कितने दिन में करता है 10 डेज में,
बी कितने दिन में करता है 12 डेज में, सी कितने दिन में करता है 15 डेज में, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 5 4, ठीक है पीपल। तो कह रहा है ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं। ठीक है, ए लेफ्ट 2 days बिफोर completion ऑफ वर्क, 2 days बिफोर completion ऑफ वर्क। ठीक है, और बी लेफ्ट 3 days बिफोर completion ऑफ वर्क, 3 days बिफोर completion ऑफ वर्क। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 6 है। ठीक है, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बी का कितना है 5 है। ठीक है, 15 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, टोटल 60 है। ठीक है, प्लस हम करते हैं 12 2 और 72 हो गया। ठीक है, फिर 72 प्लस 15 को हम प्लस कर देंगे। ठीक है पीपुल, 5 और 2 7 और 7 प्लस 1 8 87। ठीक है, और ये 87 मार्क को तीनों का एफिशिएंसी से करेंगे। ठीक है पीपुल, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है, ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी कितना है देखिए, 5 6 और 4 10 10 और 5 15 हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है ये तो कितना हो गया 15, तो 87 डिवाइडेड बाई 15 तो कितना हो जाएगा 15 5 द 75। ठीक है, और कितना रह जाएगा 12। ठीक है, इतने डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और नेक्स्ट और 2-3 लेक्चर में हम ये टाइम एंड वर्क को निपटाएंगे, फिर पाइप एंड सिस्टम करेंगे, ऐसे करके पूरा अरिथमेटिक को ऐसे ख़त्म करेंगे। ठीक है पीपल, सारे टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है पीपल, आज के लेक्चर में देखिए इतना ही है। जय हिंद। और